हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई कृष्णा इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग एक बेहतर सी बात, हम लोग मॉडल्स की चीजें कर रहे हैं और मॉडल्स को लेकर के हम एक डिटेल में एनालिसिस आप सबके साथ कर रहे हैं ना। तो मॉडल्स को लेकर के सभी लोग भाई सीरियस जो बातें हैं वो लगभग बातें हो रही हैं और मैं लगभग बातें कर भी रहा हूं। मतलब कुल मिला के हम लोगों ने 13-14 जो मॉडल्स होती हैं उन मॉडल्स को हम लोगों ने लगभग मॉडल्स को समाप्त कर लिया है। फटाफट चीजों को इतना मुझे बता दो कि आखिर अभी आपको और क्या करना है, अभी और आपका क्या सिस्टम है, जो सिस्टम आपको बताना है। बहरहाल मॉडल वर्ब्स की अगर बात की जाएगी तो मॉडल वर्ब्स अपने आप में एक वर्ब होती है। ठीक है भाई, मॉडल वर्ब अपने आप में एक मॉडल होती है जो कि वर्ब का काम करती है। आप सभी को ये अच्छे से पता है। और इस मॉडल वर्ब में हम लोगों ने बहुत सारे सेगमेंट्स को देख लिया है कि नहीं भाई। कहते कि सूर्य की तरह अगर चमकना है, कहते हैं कि सूर्य की तरह अगर चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखो। अगर आपको भगवान सूर्य की तरह चमकना है ना तो आपको सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कोई भी चीज, इतना आसान नहीं है कि जितना आप सोचते हो कि यार इतनी चीजें अगर मैं कर लूं तो ये आसानी से चीजें हो जाएंगी और बहुत आसानी से हमें जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आसान नहीं है मगर असंभव भी नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपको कोई चीज आसानी से मिल जाती है ना तो उसकी कदर नहीं होती। अगर वही चीज आपको बड़ी मेहनत और शिद्दत से मिली हो सर उसकी कदर होगी। आया ना। तो कहा जाता है इसीलिए कि आप जितनी भी चाहत आपके अंदर है वो चाहत, वो डिजायर अपने अंदर आप भरे रखे रहिए। क्योंकि जब एक वक्त आएगा उस वक्त आपको उस डिजायर, उस चाहत को निकालना पड़ेगा। वो वक्त अब आ गया है। एसएससी ने सीजीएल को भी अनाउंस कर दिया है और भी तमाम वैकेंसीज वैकेंट होने वाली हैं। तो आप सबके लिए एक बेहतरीन सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ गई है। अब इस अपॉर्चुनिटी को आप कितना तक ले लेते हो या कितना तक आप उसको लेकर चलने का प्रयास कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सरकार नौकरी देने आपको नहीं आएगी, कमीशन आपको हाथ पकड़ कर लेनी चलेगा कि भैया आओ चलो नौकरी कर लो। नहीं, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपको करनी है और उसका रिजल्ट आपको भगवान या नौकरी वाले देंगे, है ना। तो इसीलिए कहा ही जाता है कि कर्म जो है कर्म करिए कर्मण्य वादिका। जैसे हम कहते हैं ना, कर्म की इच्छा ना करें, है ना। कर्म करें फल की इच्छा, है ना। तो कब आपका फल फलेगा उससे मतलब नहीं है। आप अपना कर्म करते रहें। कर्म जितना आपका अच्छा होगा उतना बढ़िया आपका फल भी होगा, है कि नहीं। बोल तो दो। सीधी सी बात, अगर एक बीज लगाइए और वो बीज अगर आपका धीरे धीरे करके ग्रोथ करके एक वृक्ष बना देता है तो फिर आप ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि आप भी धीरे धीरे करके एक वृक्ष बनेंगे जब आप फल देना शुरू करेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कहते हैं ना। तो कर्म पर भरोसा करिए, फल पर नहीं। आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी एक और मॉडल्स के साथ। हम लोग जिक्र करना शुरू करते हैं जिसे कहा जाता है ought to। क्या कहा जाता है? ought to, इसे कहते हैं ought to। ought to क्या होता है, बहुत ध्यान से चीजों को समझ लेना। ought to का मतलब क्या होता है सुनिएगा। किसी नैतिकता के लिए,
हम जब कहीं पर नैतिकता दिखाने का काम करते हैं, ठीक है ना, या फिर हम किसी कर्तव्य को दिखाने का काम करते हैं, या किसी हम मान लीजिए कि ऑब्लिगेशन दिखाने का काम करते हैं, या हम कहें कि कोई आप कर्तव्य दिखाने का काम कर रहे हो, कोई नैतिकता या कोई आपका कर्तव्य, या फिर आप कोई सोशलिस्टिक परफॉर्मेंस के लिए बात, सोशलिस्टिक परफॉर्मेंस की बात, सोशलिस्टिक परफॉर्मेंस यानी कि सामाजिक उनके अपने कर्तव्य, सामाजिक अपने उनके जो उन्मूलन होते हैं समाज के प्रति, आप जो आपके दिल में जो समाज के लिए है, समाज के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा की बात होती है, उसकी बात हम ऑट टू में किया करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, ठीक है। अब अगर इसकी और एक बात समझी जाए, और एक बात समझी जाए, तो इसी में ऑट टू का प्रयोग हम लोग एक और अर्थ में करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई साहब? भाई साहब क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक कर्तव्यों की बात हो, नैतिक कर्तव्यों की बात हो। यानी कुल मिला के आपको एक बात यहां से समझ में आनी आवश्यक है कि यहां पर ऐसे बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, ऐसे सिचुएशन में हम इस ऑट टू का प्रयोग करते हैं जहां पर कोई नैतिकता हो, कोई मौलिक अधिकार की बात हो रही है, कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो समाज और धर्म और अपने आप की मौलिकता के लिए हो, तो ऐसे ही एक सिस्टम में इसका प्रयोग ऑट टू का किया जाता है। ठीक है, जैसे यू ऑट टू गो टू स्कूल पर डे, यानी आपको स्कूल रोजाना जाना चाहिए। उनका मतलब ये हुआ, उनका मतलब ये हुआ। ठीक हुई भाई बातचीत? ठीक हुई बातचीत? क्या कहना चाह रहे हैं कि तुमको स्कूल रोज जाना चाहिए। सर इसका भी मतलब हम लोग चाहिए के अर्थ में करते हैं। चाहिए का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज की देखिए नेसेसिटी तो हो, मगर कैसी? आपकी मौलिकता को लेकर, नैतिकता को लेकर वो जरूरी। जैसे कोई भी चीज आप करो, मान लो कि जैसे शराब नहीं पीना चाहिए, या एक सोशल के हिसाब से बेकार चीजें, तो यहां पर अगर आप उस सोशलिस्टिक प्लेस पर हैं तो वहां पर यह काम नहीं करना चाहिए, ये नेसेसिटी है। ठीक हुई? तो इस तरीके से नेसेसिटी के लिए भी सीन क्रिएट किया जाता है। अच्छा, बात आ रही समझ? बात आ रही समझ? जैसे यू ऑट टू, अब देखिएगा क्या कह रहा है कि यू ऑट टू लो भाई, लो भाई, यानी उसका कहने का मतलब है कि यू ऑट टू, आपको ठंडी के सीजन में गर्म कपड़े पहनने चाहिए। अब कपड़े गर्म पहनने चाहिए, देखिए दो बातें हुई। कपड़े पहनने चाहिए, ये तो आपके ऊपर जबरदस्ती किया जा सकता है, भैया नंगे मत टहलो, है ना। कपड़े गर्म पहनने चाहिए सर स्पेसिफिक टाइम पर, स्पेसिफिक टाइम पर, ठीक है ना। तो जिस वक्त ये ठंडी चल रही होती है उस समय उन गर्म कपड़ों को पहनने की नेसेसिटी होती है,
उस समय ये गर्म कपड़े पहनने की नेसेसिटी होती है। तो बात इतनी सी समझ ले भाई। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, आपको आपके अपने पेरेंट्स के सम्मान करना चाहिए। जैसे आपको अपने एल्डर्स का सम्मान करना चाहिए। यू ऑट टू ईट, ठीक है। लो भाई, अब यहां पर क्या है, यू ऑट टू ईट फूड लेस, लेस का मतलब कम। आपको खाना कम खाना चाहिए, काम ज्यादा करना चाहिए, काम ज्यादा करना चाहिए। आपको कम खाना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला आइटम नहीं खाना चाहिए। लो भाई, यू ऑट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, आपको प्रत्येक दिन सुबह पहले उठ जाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं सोना चाहिए। यू ऑट टू हेल्प द नीडी, आपको मदद करना चाहिए, ठीक है ना। और भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे ही ought टू ओबे हिज टीचर, ठीक है भाई। नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो फटाफट, इतनी बातें नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। नोट करिए तेजी से। नोट करिए साहब, फटाफट नोट करो भाई। चल, दूसरी एक बात आओ समझ ले इसी में, दूसरी एक बात समझ ले आओ।
हैव टू हैज टू हैव टू और हैज टू, अब समझ ले इसको भी भाई, इसे भी समझ लिया जाए कि हैव टू एंड हैज टू है क्या वास्तव में, ठीक है ना। याद रखना इसका प्रयोग हमें किसी नेसेसिटी के लिए ही करना होता है। इसका मतलब ही होता है, इसका मतलब ही होता है करना पड़ता है, इस सेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम अगर वहां जाओगे तो वहां के रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अगर वहां तुमको रुकना है तो तुमको वहां के रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, यानी एक नेसेसिटी वहां के नियम की बात है। जैसे जैसे सफलता पाना है तो कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है किसके लिए, किसी सफलता को पाने के लिए। तो हैव टू हैज टू का प्रयोग किसी भी ऐसे सेंस के लिए किया जाता है जहां पर आप ये सेंस वहां पर आ रहा हो कि ये चीज करना पड़ता है, ठीक है, करना पड़ता है। आइए बात को समझ लें, बात को समझ लें। याद रखना कि ऑलवेज वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म में ही यूज की जाएगी। याद रखना इस बात को, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और याद रखिएगा हैज का प्रयोग, हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ किया जाएगा। बाकी तो आप ये नियम जानते ही हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, थर्ड पर्सन के साथ किया जाएगा। थर्ड पर्सन के साथ हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे सेंटेंस आई हैव टू गो टू द मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ता है, सब्जी लेने भाई, सब्जी लेने मुझे जाना पड़ता है, जैसे ठीक है, चिल्ड्रन हैव टू गो टू स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, बाई बाइसिकल, साइकिल के माध्यम से। राज हैज टू गो टू ऑफिस, राज को ऑफिस जाना पड़ता है भाई। I have to beat him, I have to beat him, they have to obey my friends parents,
इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे सेंटेंस आप तैयार कर सकते हो। जैसे you have to hard work to get सक्सेस। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। और भी एग्जांपल आप देख लो भाई। जैसे आई हैव टू वर्क हार्ड टू टीच यू। इस तरह से आप अनगिनत सेंटेंस बना सकते हैं। नोट कर लो भाई, नोट करो तेजी से। हो गया, चलो। इसी में हम लोगों को एक और मॉडल देखने को मिल जाती है। इसी में हमें एक और मॉडल देखने को मिल जाती है जिसे कहते हैं हैड टू। अब हैड टू का क्या यूज है भाई? हैड टू का क्या प्रयोग किया जा सकता है? ठीक, हैड टू का इसका यूज करना था या करना पड़ा। इसका प्रयोग करना था या करना पड़ा। ठीक है, हमेशा बीते हुए समय के लिए यूज करते हैं। दैट मीन्स used always the sense of past। पास्ट के सेंस में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब और जो वर्ब होती है, वर्ब ऑलवेज बी इन फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। ठीक है, भाई बताएं। ठीक है, जैसे आई हैड टू वर्क ऑल नाइट। मुझे सारी रात काम करना पड़ा। मुझे सारी रात काम करना पड़ा। सोनम को सारा दिन पढ़ाई करना पड़ा। सोनम को सारा दिन पढ़ाई करना पड़ा, बेचारी चैटिंग कर ही नहीं पाई, है ना।
आई हैड टू गो टू, अब ध्यान सुनना, आई हैड टू गो टू द मार्केट टुडे इवनिंग, मुझे आज शाम को मार्केट जाना ही पड़ा, जाना ही पड़ा। आई हैड टू गो देयर, आई हैड टू कम एट वंस। ठीक है भाई, ठीक है भाई। आई हैड टू लीव दिस जॉब, आई हैड टू ज्वाइन दिस जॉब, कह सकते हो आई हैड टू अब्यूज, मुझे गाली देना पड़ा। ठीक है भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर लो तेजी से, तेजी से नोट कर लो। बहुत सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे आई हैड टू चेक द क्लास, हमारा मन नहीं था मगर लेना पड़ा, लेना पड़ा भाई। जैसे राम हैड टू परचेज द ऑडी, राम को ऑडी खरीदनी पड़ी मजबूरन, है ना। कह सकते हो कि दे हैड टू सेल द स्कूटर, स्कूटर को बेचना पड़ा। ठीक है, और सेंटेंस आप तैयार कर लो यार, बहुत सारे। अब कुछ आप भी अपने से कर सकते हो कि नहीं? आप भी अपने से कुछ सेंटेंस तैयार कर सकते हैं कि नहीं? वो मुकम्मल में जहां सारा है कि नहीं? चलो भाई नोट कर लो, फिर और एक आध बात सीख लें, और एक आध बात सीख लें। नोट कर लो। मेरे दिल के आईने में तस्वीर तुम्हारी, कि तुम तो बन गए हो जिंदगी, ये दुआ मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। आइए एक और शब्द है, वुड लाइक। एक और मॉडल जो यूज किया जाता है प्रॉपरली हर जगह पे लगभग, इसको भी जान ले भाई क्या है, इसको भी जान ले क्या है। वुड लाइक का भी प्रयोग हम लोग करते हैं अच्छे पैमाने पर, इससे भी जान लिया जाए कि क्या है ना। ठीक है,
आओ। अब यहां पे इसका मतलब होता है इच्छा करना या फिर इच्छा होना। क्या कह रहा हूं? इच्छा करना या फिर इच्छा होना, ठीक है। या फिर कभी कभी चाहेंगे चाहूंगा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। चाहेंगे या फिर चाहूंगा के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? ठीक है। दूसरी बात, इसी के इक्विवेलेंट बॉन्ड भी चलता है, मगर ये इनफॉर्मल होने की वजह से अच्छी अच्छी जगहों से हटकर ये अपनी जगह पर आ जाता है। ये अपनी जगह पर फॉर्मल टेकअप करता है, फॉर्मल लेकर चलता है, ठीक है। ठीक है भाई। बोलो भाई। चलें आगे। चलो। और वर्ब जो है ना, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लेगा, ये ध्यान रखें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेकर चलेगा, ठीक है। चल चले भाई। I would like to buy this car. I would like to I would like to love you. I would like to love you. है ना? I would like to tell you one thing. कहा जाए कि I would like to kill you. क्या कोई कहेगा कि हाँ भैया ले आओ हमको मार दो? हाँ भाई। Raj would like to ask a difficult question. Difficult question. ठीक है, ठीक है, ठीक हुई भाई बातचीत। ठीक है। What would you like to eat? क्या आप खाना पसंद करेंगे? क्या आप खाना पसंद करेंगे? मन हो तो खा लो, नहीं तो कोई बात नहीं।
वुड यू लाइक टू गो टू होम विथ मी? मेरे साथ घर चलना पसंद करोगे क्या? या या वुड यू लाइक टू ड्रिंक विथ मी? इस तरीके से आप अलग अलग तरह से चीजें यूज कर सकते हो। अलग अलग बहुत सारे सेंटेंस आप तैयार कर सकते हो। नोट कर लो भाई, अनगिनत सेंटेंस तैयार कर। ठीक, नोट हो गया हो तो आगे चला जाए। आइए, एक और समझ लें, यूज्ड टू, इसका भी काफी प्रयोग पैमाने पे माना जाता है सेंटेंस में। आखिर यूज्ड टू का यूज क्या है ना? यूज टू का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि किया करता था, अब पता नहीं है, यानी पास्ट की बात, पास्ट स्पेसिफिक की बात है, वो ऐसा किया करता था। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, किसी पुरानी आदत को दिखाने का काम यूज टू का होता है, तथा इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती। ठीक है, जैसे आई यूज टू प्ले द चेस, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय कार। ठीक है भाई, संगीता यूज टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। आई यूज टू स्मोक, मैं सिगरेट पिया करता था। और भी बातें आप लगा सकते हैं। आई यूज टू ड्रिंक, आई यूज टू यूज 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 इंग्लिश इन डेली लाइफ, अपनी रोजाना रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी का प्रयोग करता था। ठीक, रजेस टू यूज
राजेश यूज टू स्मोक बिफोर, पहले राजेश पहले सिगरेट का यूज करता था। यूज्ड यू टू लाई, क्या तुम पहले झूठ बोला करते थे? ही यूज टू लिव हियर, वह यहां रहा करता था। ठीक है। आई यूज्ड टू लव दैट गर्ल, आई यूज टू बिलीव माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्तों पर भरोसा करता था। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप तैयार कर सकते हो, बिल्कुल कायदे से तैयार कर सकते हो। आप इन सबको नोट कर लो। नोट कर लो भाई, ठीक है। चलिए, एक और बातचीत का प्रयोग हम लोग करने सीख लिया जाए पहले। एक और मॉडल जो कई बार देखने को मिलती है, हैड बेटर, हैड बेटर, कई बार देखने को मिलती है हैड बेटर। ठीक है भाई, हैड बेटर कई बार देखने को मिल जाती है। याद रखिएगा इंस्टीट्यूट ऑफ की सेंस में, यानी कि यह ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा कोई सेंस अगर आपके बातचीत में बोलने में अगर प्रयोग हो, ठीक है ना, तो ऐसे में इसका प्रयोग हैड बेटर का यूज किया जाता है। ठीक है। यानी अब जरा सा उन अंधभक्तों की बात मैं करूं जो फ्यूचर को गागी गे बना करके दुनिया भर का लफत्तर फैला दिए। अब जरा देख लो, यहाँ गागी गे है लेकिन यहाँ हैड लगा हुआ है। तो मेरे भाई अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी को हिंदी में पढ़ोगे तो फंसना तो तय है। इसके साथ जो हमारी वर्ब प्रयोग होती है, वर्ब ऑलवेज बी इन फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमेशा क्या होगी भैया? फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। याद रखना, मॉडल वर्ब चाहे जो भी हो, अपने साथ फर्स्ट फॉर्म ही लेकर चलने का काम करती है ना भाई? चलो, अब इनमें सेंटेंस कैसे बनते हैं? ठीक है, यू हैड बेटर टू गो फ्रॉम हियर, तुम्हारा चले जाना यहां से ठीक होगा। ठीक है ना, तुम्हारा चले जाना यहां से ठीक होगा। यू हैड बेटर, यू हैड बेटर तो अपनी जगह पर रहेगा ही। टेक हिम द परमिशन, आपको उनसे परमिशन लेना ठीक होगा, आपको उनसे परमिशन लेना ठीक होगा। आई हैड बेटर, अच्छा होगा मीट विथ यू, उनसे मिलना, अच्छा होगा उनसे मिलना।
ठीक है। हाँ, उनसे तुम्हारा मिलना है या उससे मेरा मिलना। आपकी सलाह बेहतर होगी। ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंसेस का खूब प्रयोग कर सकते हो, मन भर के, मन भर के। ठीक है। ठीक है भैया, जितना मन करे उतना आप प्रयोग करो। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। फिर इसके बाद हम लोग एक दूसरी बात समझ लें, है ना, दूसरी एक बात समझ लें। दूसरी एक बात और समझ ले भाई। एक और मॉडल आपके लिए जरूरी है, नीड। ऐसा कौन है जिसके लिए नीड नहीं जरूरी है? अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कहते हैं आई नीड हर, मुझे उसकी जरूरत है ना भाई? बोल तो दो। कोई बात आप कह सकते हो कि जरूरी होना या जरूरत होना इसके सेंस में यूज किया जाता है, या फिर जरूरी होना चाहिए के लिए भी प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है। ठीक है, याद रखिए, नीड के साथ एस ऑब्लिक ई एस लगाया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, थर्ड पर्सन के साथ आपको जैसा कि पता ही है, किसके साथ भैया? थर्ड पर्सन के साथ। अब वो थर्ड पर्सन मेंशन करना मैं जरूरी नहीं समझूंगा, क्योंकि आप सब लोग इतना तो ज्ञानी हो ही। ठीक है। और वर्ब हमेशा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट फॉर्म ही लेके चलता है। आओ एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल देख लें। कहा जाए आई नीड सोनम, मुझे सोनम की जरूरत है, मुझे सोनम की जरूरत है। कहा जाए आई नीड माई गर्लफ्रेंड, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की जरूरत है। आई नीड, आई नीड वाटर, मुझे पानी की जरूरत है। यू नीड सम मोर मैंगोज। कहा जाता है कि आई नीड एक्स्ट्रा पेग। कहा जाए आई नीड स्लीप, मुझे सोने की जरूरत है। ठीक है। हाउ मच मनी
डू यू नीड, कितने पैसों की तुम्हें जरूरत है। ठीक है भाई, नोट कर लो तेजी से, एकदम आंख बंद करके इसको आप नोट कर डालो यार। हाँ, यहां पर पेग है, पेग, पेड नहीं था, पेग, पीईजी। पेग जानते हो क्या होता है? पेग जानते हो क्या होता है? नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, है कि नहीं? तो वही शराब का जो पेग बनता है मेरे प्यारे, कहते हैं ना कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तो जो नशा होता है ना, वो इस पेग में होता है। तो पेग उसी को कहते हैं जो शराब का एक बूंद दो बूंद बनता है सिस्टम, उसी को पेग कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे, आओ आगे की बात सीख लिया है कि नहीं। इतनी सी बात में किसी को कोई आपत्ति हो तो एक बार जरा सा कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से नशा मत किया करो, बात समझ में आएगी। आओ कुछ और एक आध चीजें सीख लें भाई। आओ आओ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो आओ, उस चीज की जरूरत नहीं है ये भी देख लें, ये भी देख लें। उस चीज की आवश्यकता नहीं है ये भी आओ देख लें मेरे प्यारे भाई, है ना। तो आइए एक और देख लें। कहते हैं कि नीड नॉट हैव, एक ये भी मामला है सर। नीड नॉट हैव का भी एक सीन है ना। एक इसका भी मैटर है नीड नॉट हैव का। ठीक है ना, जो ऊपर पढ़ के आए उसी की अपोजिट है। जरूरत नहीं थी, काहे तुम कर लिए, है ना भाई। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। याद रखिएगा कि याद रखना प्यारे, ऑलवेज बी इन थर्ड फॉर्म। वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी इसकी। ठीक है, आई नीड नॉट हैव, क्या कह रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं थी, टोल्ड हिम, उसे बताने की, क्या, यह यानी दिस, मुझे उसको आवश्यकता नहीं थी यह बात बताने की। she need not have, देख लो, she need not have bought the book। कितने भी आप एग्जाम्पल तैयार कर सकते हो भैया, कितने भी एग्जाम्पल। ठीक है ना। राजू नीड नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इस तरीके से आपके मॉडल्स की जो बातें हैं, मॉडल्स जितने भी आप सबको मिल गई हैं,
वो सभी मॉडल्स आपके लिए पर्याप्त होंगी। ये देख लीजिएगा और पिछली हमारी वीडियोस और आप देख लीजिएगा, सभी तरह की मॉडल्स का जिक्र मैंने कर दिया है। अब जो भी बातें बचती हैं वो हम प्रैक्टिस के थ्रू चीजों को समझेंगे। तो मॉडल्स की प्रैक्टिस कायदे से हम लोगों को करनी, ठीक है। दूसरी एक बात, मॉडल्स, और मैं सोच रहा हूं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी सीन क्रिएट कर दिया जाए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब सीन क्रिएट हो जाएगा तो अपने आप सारी चीजें मेंटेन हो जाएंगी। बात समझ आ रही है? तो मेरे प्यारे, आज मैं इतना ही आपको बताऊंगा। हालांकि आपका मॉडल का जो सीन था वो खत्म हुआ, अब बचता है सिर्फ और सिर्फ, जो भी बचता है वो आप सब लोगों को, वो आप सबको धीरे धीरे करके मैं उसे भी प्रोवाइड कर दूंगा। मगर याद रखिएगा, हमारे द्वारा दिए गए इन सभी कंटेंट्स को एकदम बेहतरीन तरीके से एक नोट्स बनाइए। उस नोट्स में बढ़िया से रंगीन, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे रंगीन आप लिख लो, लिख करके उसको अपने पास रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।